Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel Al Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएफ एयरमैन के उस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 34 जनवरी 2024 को हुआ है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, if face is coded as 6135 then CAEF is coded as। ये हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक एमसीक्यूज है और हमें कहा जा रहा है अगर फेस का कोड 6135 है तो CAEF का कोड क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करो तो C का कोड हमारे पास है 3, A का कोड हमारे पास है 1, E का कोड हमारे पास है 5 और F का कोड हमारे पास है 6। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज ब्लैंक। अब ये भी हमारे पास इंटेलिजेंस का एक एमसीक्यूज है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहेंगे टू लुक स्मार्ट, क्योंकि बाज़ लड़कियां ऐनक पहनती भी इसलिए कि वो प्यारी लगे या स्मार्ट लगे, लेकिन एक्चुअली ग्लासेस लगाने का जो रीज़न होता है वो होता है पुअर आई साइट। यानी उस बंदे का या उस लड़की का जो आई साइट है, जो नज़र है वो कम होगा। सो बिकॉज ऑफ देट वो जो है ग्लासेस यूज़ करती हैं। तो हमारा जो मोस्ट वैलिड आंसर है वो है ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इंटेलिजेंस टेस्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का। इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स लगाए होते हैं कि इसमें डिवीजन भी हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन एट द सेम टाइम। लेकिन अगर हम गिवन सीरीज पर फोकस करें तो यहाँ हमारे पास हो रही है मल्टीप्लिकेशन। जितने भी हमारे पास नंबर्स है इसको मल्टीप्लाई किया गया है 5 के साथ। जिस तरह 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25, फिर 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 125। अब हमने 125 को अगेन 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 625। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज में क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं इसको ऊपर नीचे किया जा रहा है और कभी नंबर को अपवर्ड कभी बैकवर्ड किए जा रहा है। जिस तरह लिखा गया है 425/16, तो अगले में क्या लिखा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर था वो नोमिनेटर में आ गया और इस नंबर का पोजीशन चेंज हो गया, यानी पहले 16 था तो ऊपर जाके हो गया 61। और इस तरह सेम ये जो नंबर जो नोमिनेटर में था ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में और हो गया 524। अब सेम टू सेम चीज़ हमने करनी है यहाँ पर। हमें दिया गया है डिनोमिनेटर में 16, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जाएगा नोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 543। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग इंटेलिजेंस का पेपर सॉल्व करने लगो तो पहले तो आपने ये जानना है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर डिवीजन। तो अगर आप गिवन सीरीज को देखें तो पहले एक बड़ा नंबर दिया गया है, लास्ट में छोटा नंबर दिया गया है। इट्स मीन यहाँ पर हो रही है सब्सट्रैक्शन। पहले 100 में से 20 को माइनस किया तो आ गया 80, फिर 80 में से 10 को माइनस किया तो आ गया 70, फिर 70 में से 8 को माइनस किया तो आ गया 62, फिर 62 में से 6 को माइनस किया तो आ गया 56। अब देखिए 20, 10, 8, 6। अब इसके बाद हमने माइनस करना है 4 को, तो जब हम 56 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों का स्टार्ट होता है इंग्लिश का पोर्शन, और मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि आपने एंटोनिम्स, एनोनिम्स या इसे हम अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड्स कहते हैं,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशंस और इस तरह आर्टिकल को तैयार करके जाना होगा। साथ साथ जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो भी आपने लाजमी से याद करके जाना है और प्रिपेयर करके जाना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की उर्दू में जो मीनिंग है वो है किसी चीज़ का मसनूई होना, हम कहते हैं नकली चीज़। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, मीन नेचुरल। नेचुरल मीन कुदरती चीज़। मजीद अगर हम आर्टिफिशियल के एंटोनिम्स की बात करें तो उसमें जिनवन, अनफेक और सिंसियर शामिल हैं। और अगर आपसे पूछा जाता कि आर्टिफिशियल का सिनोनिम क्या है, तो फिर आपने बताना था मैन मेड या फेक। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, अ वर्ड दैट जॉइन फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड। हमारे पास एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में प्रेस को, क्लास को और बकाया वर्ड्स को आपस में बाइंड करने की, एक कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ किया जाए, तो उसे हम नाम देते हैं कॉन्जंक्शंस का। कॉन्जंक्शंस की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह हम कहते हैं बट, एंड, इस तरह हमारे पास हो गया और, येट, फॉर, नॉर। ये तमाम के तमाम हमारे पास है कॉन्जंक्शंस। नाउन तो आप जानते होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस यूनिवर्स में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो नाउन है। प्रीपोजिशन जो नाउन से पहले आए, जिस तरह बिफोर, अगेंस्ट, ऑन, इट, एंड, ये तमाम के तमाम प्रीपोजिशन है। इंटरजेक्शंस हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हम जॉय को एक्सप्रेस करें, ये हमारे पास शॉर्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जिस तरह हुर्रा, आउच, ओह माय गॉड। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास इंटरजेक्शंस है। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज किया जाए, सो से हम नाम देते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन हमारे पास ही, शी, एट, दे, आई, वी, यू, ये तमाम के तमाम हमारे पास प्रोनाउंस है। इनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। एक्सक्यूज में 9 है हमारा, ही गोज टू स्कूल ब्लैंक फुट। अब जब भी स्टूडेंट्स आप कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, बाय बाईसाइकिल, बाय बाइक, बाय बस या बाय एयर। लेकिन जब भी पैदल की बात आए तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑन का। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। एक्सक्यूज में 10 है हमारा, ही लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक आउल। अब यहाँ पर हमने चूज करना है करेक्ट आर्टिकल को। हमारा नाउन है आउल, जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यानी दा का यूज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब या तो यूज होगा ए और या हमारे पास यूज होगा एन। अब आउल को जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारे पास एक वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों का स्टार्ट होता है फिजिक्स का पोर्शन। और फिजिक्स के पोर्शन में स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि आपका पेपर होता है मैट्रिक बेस। तो जितने भी मैट्रिक के क्वेश्चंस होते हैं 9th और 10th के फिजिक्स, आपने वो याद करके जाना है। हाई डिग्री जो है वो फिजिक्स आपने याद करके नहीं जाना। अब जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। के मीन काइनेटिक एंड ई मीन एनर्जी। और ये हमारे पास बराबर होता है 1/2 mv² के, जिसमें m मास और v वेलोसिटी को शो करता है। बाज़ औक़ात काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है। पूछा जाता है कि हमारे पास द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो फिर आपने बताना है काइनेटिक एनर्जी यानी वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी मोशन की वजह से प्रेजेंट हो, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इस तरह ऑप्शन ए जो है mgh, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसमें m अगेन मैस को, g ग्रेविटी को और h हाइट को शो करता है। नंबर 12 है हमारा, एंड न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू। न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स हमारे पास बराबर होता है ma के। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जिसमें m हमारे पास मैस को और a जो हमारे पास वो एक्सेलरेशन को शो करता है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी मून पर कितनी है? तो हमारे पास है 1.623 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारे पास हमारे अर्थ से 6 टाइम्स लेस है। ऑप्शन ए की बात करें तो हमारे पास जी की वैल्यू है ऑन अर्थ। ऑप्शन बी की बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू है जी की, हमारे पास है जुपिटर के ऊपर। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन वो जुपिटर के ऊपर पाई जाती है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनिट है वो है ओहम। एम्पेयर हमारे पास करंट का यूनिट है। कोलम हमारे पास चार्ज का यूनिट है। और जाउल हमारे पास वर्क प्लस एनर्जी दोनों का यूनिट है। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा मोमेंटम P इज इक्वल टू। मोमेंटम को बेसिकली हम एक टेढ़ी से P के जरिए डिनोट करते हैं और ये हमारे पास बराबर होता है mv। क्योंकि मोमेंटम हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, सो बिकॉज ऑफ दैट हम कहते हैं कि p हमारे पास mv के बराबर होता है, जिसमें m मास और v वेलोसिटी को शो करता है। नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों का स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स का पोर्शन, और ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है मैथमेटिक्स का। अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर्स ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स हमारे पास सेम हो, यानी मैंने कहा ये एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है, देखिए हमारे पास 2 रोज है, एक रो में और बना लेता हूँ ताकि हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स बने। तो देखिए इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, तो उसे हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स हम इसे भी एक डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। और अगर इसी सेट में हमारे पास जो है सारे के सारे डिजिट जीरो आए, तो इसे फिर हम नाम देते हैं नल मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास में अगर हम लेट सपोज मैंने कहा है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है, तो ये फिर हमारे पास कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। एक्सक्यूज नंबर 17 है हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज कॉल्ड। इसे भी डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल में हमारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब कार्ड की डिफिनीशन है क्या? अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास कार्ड एक ऐसी चीज है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करे एक साइड पर, तो इसे हम नाम देते हैं कार्ड का। अब गिवन ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ कार्ड इसे हम क्या कहते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन है रेडियस। अब रेडियस होता क्या है? अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से अपोजिट साइड तक हमारे पास जितने भी डिस्टेंस होता है इसे हम नाम देते हैं रेडियस का। जबकि अगर हम डायमीटर की बात करें, अगर हमने इस सर्कल को 2 में डिवाइड किया, सो दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर। एक्सक्यूज नंबर 18 है हमारा एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड। एक ऐसा एंगल जो 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होगा, फिर से हम नाम देंगे रिफ्लेक्सिव एंगल का। सप्लीमेंट्री एंगल हम कहते हैं जब हमारे पास दो एंगल ऐड हो। मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2, जब भी हमारे पास दोनों ऐड हो और इसका सम हमारे पास 90 आए, तो फिर से हम सप्लीमेंट्री एंगल का नाम देंगे। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब हमारे पास दो एंगल का सम 180 आए, तो फिर इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और एंगल लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा इफ u is equal to 37 and v is equal to 83 then find the value of u plus v। अब अगर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। पहले 3 को इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते देन 7 को, लेकिन चूंकि हमसे एडिशन पूछी जा रही है तो हम करेंगे क्या, इस 3 को इस 8 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, और 7 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 20 है हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड ब्लैंक एंगल। तो बेसिकली हमारे पास राइट एंगल की डेफिनेशन है। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पीएफ का वो पेपर जो 31 जनवरी 2024 को हुआ था।
उम्मीद करता हूँ आपको आज के पेपर की समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आपके टेस्ट के रिगार्डिंग, इस पेपर के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राबिता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।